पुराणों के पात्र केवल आदर्श नहीं होते। जब हम पुराणों की कथाएं पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उनके पात्रों पर जाता है। देवता, असुर, ऋषि, राजा, हर पात्र अपनी अलग भूमिका निभाता है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि ये पात्र केवल आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो बात थोड़ी अलग दिखाई देती है। पुराणों के पात्र हमेशा पूर्ण नहीं होते, उनमें गुण भी होते हैं और सीमाएं भी। यही बात उन्हें समझने योग्य बनाती है। पुराणों की कथा शैली को समझने से ये बात और स्पष्ट होती है कि पात्र केवल कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि संकेत भी देते हैं। पुराणों की एक विशेषता यह है कि वे पात्रों के निर्णय को दिखाते हैं और फिर उसके परिणाम को भी सामने रखते हैं। किसी पात्र का एक छोटा सा निर्णय आगे चलकर बड़ी घटना का कारण बन सकता है। ये शैली हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में भी निर्णय अकेले नहीं आते, उनके साथ परिणाम भी जुड़े होते हैं। इसलिए कथा केवल घटना नहीं रहती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। पुराणों में ऐसा नहीं है कि एक पात्र पूरी तरह अच्छा हो और दूसरा पूरी तरह बुरा। कई बार वही पात्र अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह से व्यवहार करता है। ये बात जीवन के करीब लगती है, क्योंकि वास्तविक जीवन में भी मनुष्य पूरी तरह एक जैसा नहीं रहता। कभी वो सही निर्णय लेता है, कभी गलती करता है। शायद इसी कारण पुराणों के पात्र हमें अपने जैसे लगते हैं। पुराण सीधे ये नहीं कहते कि इस पात्र की तरह बनो या उस पात्र की तरह मत बनो। वे केवल स्थिति को दिखाते हैं। पाठक स्वयं देखता है कि कौन सा निर्णय किस दिशा में ले गया। यही कारण है कि पुराणों की नैतिक शिक्षा अधिक प्रभावी बन जाती है। ये बात नैतिक शिक्षा के संदर्भ में भी समझी जा सकती है। जब हम पुराणों के पात्रों को पढ़ते हैं तो कई बार हमें उनमें अपने ही जीवन की झलक दिखाई देती है। कभी उनके प्रश्न हमारे जैसे होते हैं, कभी उनकी उलझनें भी वैसी ही लगती है। यही वो बिंदु है जहां कथा व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ जाती है और शायद यहीं से वास्तविक समझ की शुरुआत होती है। किसी भी कथा को पढ़ते समय हम अक्सर ये देखते हैं कि अंत में क्या हुआ, लेकिन पुराणों को पढ़ते समय शायद ये देखना अधिक उपयोगी हो सकता है कि पात्र ने किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया, क्योंकि वही जगह है जहां से सीख धीरे धीरे आती है।